इसमें मुझे मैम ये बताइएगा कि एक मोटापा है जो जेनेटिकली है, हुँ, जिसमें हुँ। आपकी बॉडी के अंदर ही कोई मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से, दूसरा है हमारे रूटीन की वजह से, हुँ, हुँ। तीसरा मोटापा बल्कि आता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफ़स्टाइल की एक तो है वज़ह ना से। कुछ लोग बहुत खाते हैं तो उस वजह से वो मोटे हैं, एक है ठीक है जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई, एक है कि खाने की आपके रूटीन को इतनी ज़्यादा खाते ज़्यादा नहीं बट आपकी रूटीन ख़राब है और आपका लाइफस्टाइल ख़राब हुँ। है। इन माय केस मैं हुँ, हुँ। अपनी बात करूँगा कि जिस तरह सारा दिन हम लोग बैठे रहते हैं, कंप्यूटर हुँ। पे हमारा काम है, सारा दिन बैठे रहे और खाना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो खाना है उसकी क्वालिटी उस तरह से नहीं। फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आगे जाके हम बात भी करेंगे, प्रोसेस्ड फूड बहुत हुँ, ज़्यादा हम हुँ। लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया, बैठे हैं, क्विक उस पे बस कोई भी बर्गर-वर्गर मँगाया, खा लिया। इन तीनों पे ज़रा बताइएगा कि इन तीनों के अंदर क्या-क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुँ, हैं हुँ। और इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? अच्छा, अब जो आपने ओबेसिटी की बात की और इससे पहले भी आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी आप बात करते थे वेट स्टक हो जाता है। हाँ, ठीक है, अब ओबेसिटी की जब हम बात करते हैं ये हर एक इंडिविजुअल का मेटाबॉलिक रेट अलग है। ठीक है। आपकी बॉडी का एक अपना हुँ, मेटाबॉलिक रेट है। हो सकता है कि अगर मैं एक रोटी खाऊँ और मुझे शायद उससे इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े मेरी जी, बॉडी को, वो उसको बहुत जल्दी मेटाबॉलाइज़ कर ले, लेकिन एक और इंडिविजुअल हो उसको वो एक रोटी भी वो खाए तो वो उसको जो है उसका वेट गेन लगती या है, हाँ। उसको कैलोरीज़ जो है उससे हुँ, उसकी बॉडी उतनी जल्दी मेटाबॉलाइज़ ना कर सके। सही है। अब जो ये जेनेटिक ओबेसिटी का इशू है या ये जो हमारी वेट स्टक होने का इशू है, ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। हुँ, इनिशियली जब आपकी बॉडी कैलोरिक डेफिसिट के अंदर जाती है, आपकी 500 कैलोरीज कम होती हैं, आपकी जो है हम 500 कैलोरीज कम करते हैं, फिर 1000 कैलोरीज कम करते हैं। हम इस ग्रेजुअल ट्रेंड को इसीलिए फॉलो कर रहे ठीक है। होते हैं ताकि आपकी बॉडी एक ही उस जो है मेटाबॉलिक रेट के ऊपर स्टक ना हो जाए। अब हुँ, होता ही है जब आप बहुत लंबे अरसे तक, फॉर एग्जांपल आपने 1500 कैलोरीज का प्लान लिया और आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसी को फॉलो कर रहे हैं, मे बी हफ्ते तक आपका वेट लॉस होगा, उसके बाद क्या होगा आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी उस मेटाबॉलिक रेट ओके। को, वहाँ पे आपका वेट स्टक हो जाएगा। इसको आप कहते हैं प्लेट्यू इफेक्ट आ जाता है। हुँ, अब इस प्लेट्यू इफेक्ट को ब्रेक करने के लिए ही वी रिकमेंड कि जो एक एक्चुअल एविडेंस बेस्ड अप्रोच है कि आप ग्रेजुअल कैलोरिक डेफिसिट की तरफ जाएं, ठीक है। कि आहिस्ता आहिस्ता कैलोरीज रिड्यूस हुँ, करें ताकि आपकी बॉडी अगर 200 कैलोरीज के बाद एडजस्ट हो गई है तो अब वो 300 कैलोरीज पे फिर आप उसको सही। कम और कम कर दें, 400 पे, और आपको अपनी बॉडी को के मेटाबॉलिक रेट को एडजस्ट करना ठीक होता है। है। सिमिलरली ओबेसिटी के अंदर अब ये जो डिफरेंसेस आते हैं, हुँ, कुछ लोगों को थोड़ा सा भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा लग जाता है और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, वो ज़्यादा भी खाएं तो उनको इतना ज़्यादा हाँ, नहीं लगता। रीज़न यही है कि मेटाबॉलिक रेट्स डिफरेंट है और आपको हर इंडिविजुअल बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग से ही डाइट प्लानिंग देनी होती है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करते हैं। हमारे पास प्रॉपर उसके लिए जो है प्रोटोकॉल है, प्रॉपर एक मेथड है जिसकी बेसिस के ऊपर बॉडी कंपोजिशन असेस हुँ, करके उनका बीएमआई निकाल के उनकी ओवरऑल ईटिंग हैबिट्स देख के फिर हम एक डाइट प्लान देते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी इज़ मेजर कंपोनेंट इन ऑल दिस। ठीक है। हमारा बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हम अगर कैलोरिक डेफिसिट करते जाएंगे जब तक हम एक्सरसाइज से उसको हुँ, कंबाइन नहीं करेंगे, हमारी हेल्थ बेहतर नहीं होगी। हम जो हमारा जो भी गोल है, इधर इट इज़ रिलेटेड टू वेट लॉस, इधर हम अपना शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, डाइट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट योर फिजिकल एक्टिविटी।